रूही का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर बोली, आपको आखिर चाहिए क्या आरव? उसकी बात सुनकर आरव हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत और थोड़ा सस्पेंस था। वह एक शांत आवाज में बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात, लेकिन उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। रूही, तुम साथ दोगी या मुझे अपने तरीके से मनाना पड़ेगा? आरव जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा था, रूही उतनी ही कदम पीछे खिसक रही थी। आरव की नज़रें एक पल के लिए भी रूही से नहीं हट रही थीं और रूही की नज़रें घबराहट में जमीन पर। उसके करीब आते ही रूही का दिल तेज धड़कने लगा। उसे हमेशा की तरह आरव के सामने खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह टूटे फूटे शब्दों में बोली, आप ऐसे मेरे इतना करीब नहीं आ सकते। आरव ने कदम रोके बिना धीमे और गहरे स्वर में बोला, क्यों? रोकेगा कौन मुझे? रूही लगातार पीछे हटते हटते किचन की दीवार से टकरा गई। उसने नजरें उठाईं और सामने आरव का चेहरा था, शांत, चमकता हुआ और इतना करीब कि उसकी सांसें उलझने लगीं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि आरव उससे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो अब तक अनकहा था। उसकी आंखों में पहली बार कोई गहरी बात छुपी हुई थी और यही से यहाँ दो दिलों की खामोशी एक अनकही दहलीज पार करने वाली थी। आरव जब रूही के बहुत करीब आ चुका था, बस कुछ सेकंड लगे और रूही समझ ही नहीं पाई कि कब वह दीवार तक जा पहुंची। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आरव ने दोनों हाथ दीवार पर रखकर हल्का सा घेरा बना लिया, जैसे उसे कहीं जाने से रोक रहा हो। रूही की सांसें थम सी गईं। उसने घबरा कर नजरें झुका ली और धीरे से बोली, देखिए मिस्टर ओबराय। रूही का इतना कहना ही हुआ था कि आरव उसके और करीब आकर गहरी आवाज में बोला, नाम से बुलाओ रूही, बस आरव। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहरी गर्माहट थी। रूही के इतने करीब होने से उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आरव भी महसूस कर सकता था। एक बार पहले भी आरव ने उसे अपने दिल की बात इनडायरेक्टली जताई थी और वही एहसास आज फिर लौट आया था, बस और भी तीव्र होकर। रूही की घबराहट, उसके कांपते हुए शब्द, ये सब कुछ जाने क्यों आरव के लिए एक अनजाना आकर्षण बन गया था। वह उसे इस हालत में देखकर तो खुद और भी शांत और नियंत्रण रखने की कोशिश करता। आरव उसके चेहरे के करीब आते हुए धीमी आवाज में बोला, कुछ तो कहो रूही, इतनी खामोश क्यों हो? रूही कुछ कहना चाहती थी पर शब्द उसके गले में अटक गए। वह आंखें बंद कर बस सांसों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। उधर आरव का संयम भी टूटने लगा था। वह रूही से दिल की बात करना चाहता था, उसके डर को समझना चाहता था और उसे यह महसूस कराना चाहता था कि उसका रिश्ता वक्त के साथ बदल रहा है, खामोशी से जुड़ता हुआ, अनजाने स्नेह में ढलता हुआ। वह एक पल के लिए आंखें बंद करता है, जैसे खुद को संभाल रहा हो, और फिर यहीं रुक जाता है, क्योंकि अब आगे जो होगा वही तय करेगा कि बेजुबान इश्क की खामोशी कब आवाज बनेगी। आरव का इतना करीब होना रूही के लिए किसी झटके से कम नहीं था, खासकर तब जब कुछ समय पहले आरव ने उसे एक बार अपने दिल की बातों में उलझा दिया था और वह आज तक उसे भूल नहीं पाई थी। उसकी धड़कनों का तेज होना, उसकी घबराहट आरव साफ महसूस कर सकता था। रूही की नर्वसनेस जाने क्यों हमेशा से आरव के भीतर एक अजीब सा खिंचाव जगाती थी और आज रूही को इस तरह सामने देखकर वह वही एहसास दोबारा महसूस कर रहा था। वह उसके चेहरे के पास झुकते हुए धीरे से बोला, कुछ तो कहो रूही, खामोश क्यों हो? इस बार रूही ने हिम्मत दिखाई। जैसे ही आरव और पास आया, उसने तुरंत अपना चेहरा एक ओर घुमा लिया ताकि वह किसी भी गलत स्थिति में ना फंसे। आरव का चेहरा उसके गाल के पास आकर ठहर गया, बस इतना कि उसकी सांसों की गर्माहट रूही महसूस कर सके। रूही ने तेज आवाज में कहा, प्लीज अपनी सीमाएं मत लांघिए मिस्टर ओबराय, मैं रूही नहीं हूँ और ना ही आपकी पत्नी। आरव ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में दर्द था और एक छिपा हुआ सच, तुम ही हो मेरी रूही, मेरी जिंदगी की वजह, मेरी शांति, जिसे मैं लाख रोकूं फिर भी दिल तुम्हें ही ढूंढता है। रूही को उसकी बातें अजीब सी महसूस कराने लगी। उसने हल्के से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, प्लीज मुझे रूही समझना बंद कीजिए, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन आरव ने अपने शब्दों में अटूट विश्वास लिए फिर कहा, तुम हो रूही और तुम्हें पता भी नहीं। अब रूही का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की
और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी है जहां अगला फैसला पूरी कहानी बदल सकता है। रूही का गुस्सा अब बढ़ चुका था। वह खुद को आरब से दूर करने की कोशिश करते हुए इरिटेशन में बोली, मैं ये कभी नहीं मानूंगी। आरब शांति से लेकिन विश्वास भरी आवाज में बोला, मानूंगी और मैं मनवाऊंगा। रूही ने भड़क कर कहा, मिस्टर ओबराय आप। लेकिन आरब उससे थोड़ी दूरी बनाकर तुरंत अपने शरारती हल्के फुल्के अंदाज में लौट आया। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। अभी इस बात पर बात नहीं करते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, डिनर कर लें। रूही चिढ़कर बोली, तो आप सिर्फ खाना खाने आए हैं? इतना सुनते ही आरब के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान फैल गई। वह फिर धीरे से उसके करीब आया और हल्के मजाकिया अंदाज में बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं। उसके शब्दों का इरादा गलत नहीं था, बस तंग करने वाला प्यारा सा चिढ़ाना, जैसा वह अक्सर करता था। रूही उसकी हरकतों से बेहद परेशान हो गई। उसने अपने बालों में हाथ फिराया, गहरी सांस ली और तेज कदमों से उसकी ओर बढ़कर बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, समझे आप। आरब ने शांति से सिर झुकाकर उसकी बात सुनी और फिर उसी गहरी धीमी आवाज में बोला, पता है रूही, मैं बस देखना चाहता था कि अब भी मुझसे उतना ही नाराज होती हो या थोड़ा सा मुस्कुराना भी आ गया है। उसकी बात में शरारत भी थी और एक अनकही मोहब्बत भी। रूही पल भर को रुकी। उसका दिल मानो फिर एक बीट मिस कर गया, पर वह कुछ कहती उससे पहले ही सीन यहीं रुकता है, क्योंकि जो आगे होगा वही तय करेगा कि आरब रूही की खामोश मोहब्बत कब खुलकर बोलना शुरू करेगी। लेकिन आरब तो उससे भी ज़्यादा तेज था। वह फिर उसके कदमों से कदम मिलाते हुए मुस्कुराया, ओह तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था रूही जान चुकी थी वह इस इंसान से बहस में जीत नहीं सकती, ना बातों में ना उसकी शरारतों के आगे। इसलिए वह बिना कुछ कहे किचन में चली गई। स्टाफ ने जो खाना बनाया था वह उसे गर्म कर कर ले आई, लेकिन खाना पूरी तरह वेस्टर्न था, जो आरब के टेस्ट से बिल्कुल अलग था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या है, मैं यहाँ हरी पत्तियाँ खाने नहीं आया हूँ। ये सलाद वाला खाना उस चश्मा पहनने वाले सैफ को ही मुबारक। रूही हैरानी से उसे देखने लगी। तो फिर आप चाहते क्या हैं? बस यही वाक्य आरब को सुनना था। उसने हाथ सीने पर रखते हुए मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे चाहिए चटपटी आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूरी और ठंडा ठंडा बूंदी का रायता और तुम्हारे हाथ का मीठा गाजर का हलवा। सच कहूँ तो बहुत मिस करता हूँ। रूही, उसकी हर बात, हर डिश का नाम रूही को हैरान कर गया। आरब की कही एक एक बात और एक एक चीज़ सुनकर रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से अपनी फिंगर अपनी तरफ करके कहा, आप चाहते हैं कि मैं सब बनाऊं? मिस्टर ओबराय, इस वक्त ये सब चीज़ें कौन खाता है? आरब खुशी से झूमते हुए बोला, मैं। अब तक रूही को इतना तो समझ आ चुका था, उसके सामने खड़ा इंसान बहुत अड़ियल है। वो अपने दांत पीसते हुए किचन में चली गई, आरब की बताई चीज़ें बनाने। खाना बनाते बनाते वो आरब को भर भर कर गालियाँ दे रही थी, जिन्हें बाहर बैठा आरब खुलकर सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। 5 मिनट बाद वो चेयर लेकर किचन के अंदर बैठते हुए बोला, बाहर तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, यही जी भर कर गालियाँ दो तो सीधा असर होगा। आरब की हरकतें किसी को भी फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफ़ी थीं और कुछ ऐसा ही हाल रूही का हो चुका था। वो अपने घर में अपने ही किचन में किसी और के इशारे पर नाच रही थी। वो अपनी शरारत पर प्राउड फील करते हुए रूही को देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, आरब कहाँ हो तुम? मैसेज देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन 1 सेकंड में बदल गए। आरुषि का नाम स्क्रीन पर चमकते ही आरब बड़बड़ाया, ओह नो, इसे बताना तो भूल ही गया कि आज घर नहीं लौटने वाला। एक पल को उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी शरारती मुस्कान वापस लौट आई। उसने चुपचाप खाना बनाती रूही की एक फ़ोटो क्लिक की और आरुषि को भेज दी। फ़ोटो मिलते ही आरुषि ने फ़ौरन फ़ोन चेक किया। रूही की तस्वीर देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत आरब को कॉल लगा दिया। 2 रिंग के बाद आरब ने कॉल उठाई, हेलो,
लेकिन आरुषि गुस्से में फट पड़ी। आरव, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? आरव ने हंसते हुए उसे शांत कराया। अरे ओ मेरी प्यारी भाभी, सांस तो लो। मैं ठीक हूँ, आज रात घर नहीं आ रहा हूँ। और हाँ, जो भी तुमने समझा है वो सही है। अब गुस्से को टेंशन मत बनाना और रिलैक्स होकर सो जाना, और प्लीज़ ये बात घर में किसी को मत बताना। गुड नाइट। उसने आरुषि को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और कॉल काट कर फिर किचन में आकर बैठ गया। उसने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, आप चाहते कि मैं अभी ये सब बनाऊं? इस टाइम कौन इतना भारी खाना खाता है? आरव बड़े मासूम लेकिन शरारती अंदाज में बोला, मैं। 1.5 घंटे की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार रूही ने वैसा ही खाना तैयार कर दिया जैसा आरव ने जिद करके मांगा था। गुस्से से उसकी भौहें चढ़ी हुई थीं। ट्रे उठाते हुए उसने आरव के सामने पटकी। आपका ऑर्डर सर। आरव ने पहली ही बाइट मुंह में डाली और एक पल को उसकी आंखें सच में बंद हो गईं। वही पुराना स्वाद, वही घर जैसा एहसास, वही अपनापन जैसे वह जाने कितने सालों से मिस करता आ रहा था। दूसरी बाइट लेते ही उसने बड़ी सी स्माइल के साथ रूही की तरफ इशारा कर कहा, कमाल, बहुत कमाल। रूही को कुछ समझ नहीं आया। वह चेहरा बनाकर बस आरव के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करती रही। तभी अचानक आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और शांत नॉर्मल आवाज में बोला, तुम भी खाओ। रूही हड़बड़ाकर उठने लगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आरव था तो वही पुराना जिद्दी इंसान। उसने उसका ध्यान दूसरी तरफ करके तुरंत एक बाइट उसके मुंह में डाल दी। फिर बड़े ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ते हुए बोला, बोलो, अच्छा है।